इस छोटे से बंदर का जन्म हुआ और जन्म होते ही उसके माँ ने इस बंदर को छोड़ दिया, यानी पंच को अपनी माँ ने ही उसे ठुकरा दिया। ऐसे कई आश्रम आपने भी देखे होंगे और ऐसा ही एक अनाथ आश्रम साईं आश्रया नाम का एक अनाथ आश्रम शिरडी में भी है। इन्होंने जो वहां पर जो भजन गाए, उन भजनों पर नाचते हुए जब मैंने इन अनाथ बच्चों को जब मैंने देखा तो बहुत ज्यादा खुशी मुझे वहां पर महसूस हुई। चलो साईं की ओर। आप सबको पता है कि कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा वायरल एक कहानी हो रही है, एक बंदर की कहानी। जिस बंदर का नाम है पंच। जी हाँ, जापान के चिड़ियाघर में रहने वाला यह पंच बंदर आज सबसे ज्यादा वायरल हो चुका है और हो रहा है। इसकी कहानी आप सबको पता है कि ये इस छोटे से बंदर का जन्म हुआ और जन्म होते ही उसके माँ ने इस बंदर को छोड़ दिया, यानी पंच को अपनी माँ ने ही उसे ठुकरा दिया। अकेला रहना उसने शुरू कर दिया। कुछ दिन के बाद जू जो है, जो चिड़ियाघर है, वहाँ के प्रशासन ने यह फैसला लिया कि इसका अकेला रहना बिल्कुल सा नामुमकिन है, क्योंकि ये छोटा सा बंदर, ये छोटा सा बालक जहाँ कहीं भी जाता था, जिस भी बंदर के साथ खेलने जाता था, उनसे मिलने जाता था, तो हर वो बंदर उसे ठुकरा देता था, यानी अपनाने के लिए इनकार कर देते थे। तो प्रशासन ने यह फैसला किया कि उसके साथ एक खिलौना दिया जाए। तो उसके साथ एक खिलौना दिया गया और पंच धीरे धीरे उस खिलौने के साथ खेलना उसने शुरू किया। खेलते खेलते उसका और उस खिलौने का एक ऐसा कुछ संबंध वहां पर निर्माण हुआ, जिससे उस बंदर को उस खिलौने में अपने लोग दिखाई देने लगे। उसने शुरू किया कि उस बंदर ने खिलौने में उसने अपनी माँ को ढूंढा। पंच ने खिलौने के साथ जैसे जैसे जीना शुरू किया, उसे उस खिलौने से उसे माँ का प्यार मिलने लगा, भाइयों का प्यार मिलने लगा, बहनों का प्यार मिलने लगा, यानी पूरे परिवार का प्यार उस खिलौने से पंच को मिलने लग गया। और वो सारी खुशियाँ उस खिलौने में पंच ने देखना शुरू किया और एक जो नर्क सी बनी हुई जो जिंदगी थी, वो बिल्कुल स्वर्ग सी बन गई सिर्फ एक खिलौने से। जी हाँ, हमारे आसपास भी कई ऐसे बच्चे हैं, कई ऐसे माँ बाप हैं जिनको दुनिया ठुकरा चुकी है। कई ऐसे बच्चे हैं कि जिनको अपने माँ बाप ने उन्हें छोड़ दिया है, अपने परिवार ने उनको छोड़ दिया है, और ऐसे कई बच्चे हैं जो सड़कों पर हमें घूमते हुए दिखाई देते हैं। उन्हें कोई अपनाने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। तो ऐसे कई आश्रम भी हमारे भारत में है कि ऐसे बेसहारा बच्चों को, अनाथ बच्चों को संभालने का एक बहुत ही पवित्र कार्य कर रहे हैं। हम देखते हैं कि कई ऐसे हमारे देश में आश्रम हैं कि जहाँ पर बूढ़े माँ बाप को रखा जाता है, अनाथ बच्चों को वहाँ पर संभाला जाता है और उन बच्चों को, उनको उनके माँ बाप का प्यार देने का कार्य इसी अनाथ आश्रम के माध्यम से दिया जाता है। और ऐसा ही एक अनाथ आश्रम साईं आश्रया नाम का एक अनाथ आश्रम शिरडी में भी है। और इसका निर्माण जो है वो गणेश दलवी जी, जो बड़े साईं भक्त हैं, शिरडी के ही है, उन्होंने इस अनाथ आश्रम का निर्माण किया। इस आश्रम में भी शिरडी आने वाले कई साईं भक्त वहाँ पर विजिट करते हैं, वहाँ पर भेंट देते हैं। वहाँ जाने के बाद उन बच्चों को जो प्यार चाहिए, जो उनको खुशी चाहिए, वो बांटने की कोशिश करते हैं। कई ऐसे साईं भक्त हैं जो साईं बाबा का दर्शन करने के बाद इस आश्रम में जाते हैं, उन बच्चों के साथ कुछ समय बिताते हैं,
उनके लिए भोजन की व्यवस्था करते हैं, उनके लिए कुछ खिलौने भी ले जाते हैं, ताकि जिन बच्चों को अनाथ आश्रम में रखा गया है, उन बच्चों को खिलौना देने के बाद उनका बचपन एक खुशियों भरा हो। ये कोशिश हर वो साईं भक्त की होती है। ऐसा ही एक शिरडी का ग्रुप है कि जिन्होंने इसी आश्रम में जाकर बच्चों में सबसे ज़्यादा खुशियाँ बांटने का प्रयास किया। जी हाँ, शिरडी का एक ग्रुप है कि आपने भी उन्हें कई बार देखा होगा। शिरडी के मशहूर गायक कलाकार है, साईं भजन सम्राट है नाना वीर, और उनका ग्रुप साईं बाबा की द्वारका माई और चावड़ी के सामने रात को शेज आरती के बाद बैठकर बाबा के भजन करते हैं और एक महफिल जमाते हैं। साईं भजनों की ये महफिल जमाते हैं, उसका नाम है महफिल साईं भजन ग्रुप। इसी ग्रुप ने एक बहुत ही अच्छा विचार उन्होंने यहाँ पर रखा कि जो बच्चे अनाथ आश्रम में हैं, अपने माँ बाप के बिना आश्रम में जी रहे हैं, उन बच्चों के लिए कुछ वहाँ पर संगीतमय कुछ भजनों की व्यवस्था की जाए, भजनों का आयोजन किया जाए। तो इस ग्रुप ने, महफिल साईं भजन ग्रुप ने, इन बच्चों के साथ जाकर वहाँ पर बहुत ही खूबसूरत महफिल वहाँ पर जमाई। लगभग 2-2.5 घंटे का ये प्रोग्राम वहाँ पर उन्होंने बनाया और मैं भी उस प्रोग्राम में शामिल था। बहुत अच्छा मुझे वहाँ पर लगा। उन बच्चों को जब हमने भजनों को सुनते हुए देखा, नाना वीर ने जो भजन वहाँ पर गाए, उनकी जो टीम है प्रमोद ठाकुर और उनका पूरा ग्रुप, इन्होंने जो वहाँ पर जो भजन गाए, उन भजनों पर नाचते हुए जब मैंने इन अनाथ बच्चों को जब मैंने देखा, तो बहुत ज़्यादा खुशी मुझे वहाँ पर महसूस हुई। उन बच्चों की खुशी देखकर मुझे लगा कि कितना बड़ा काम आज इन शिरडी के ग्रुप ने आज यहाँ पर किया है। जो बच्चे अनाथ आश्रम में रहते हैं, उन्हें कभी ये अपेक्षा भी नहीं होती है, उम्मीद भी नहीं होती है कि कोई इस प्रकार हमारे साथ आएगा और भजन गाएगा और भजनों में हमारे साथ नृत्य करेगा, डांस करेगा। जब मैंने उन बच्चों को ऐसे ग्रुप के साथ साईं बाबा की कव्वाली पर, साईं बाबा के भजनों पर जब नाचते हुए जब मैंने देखा, तो मेरी आंखें भी नम हो गई। इतनी खुशी मुझे वहाँ पर मिली। मुझे लगा कि इन बच्चों के लिए आज का दिन सबसे खुशियों वाला दिन रहा। बहुत बहुत ही सुखद वो क्षण थे कि नाना वीर और उनकी टीम भजन गा रही है, बच्चे उन भजनों पर झूम रहे हैं, नाच रहे हैं, तालियां बजा रहे हैं। उनकी खुशियां जो है ना, मुझे देखकर मुझे लगा कि इन खुशियों को मैं आप तक पहुंचाऊं। मैं सबसे पहले आप सभी की ओर से, कि जिन्होंने भी इस विचार को वहाँ पर प्रकट किया, नाना वीर और उनकी जो टीम है, सबसे पहले उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इतने अच्छे विचार के साथ उन्होंने अनाथ बच्चों के लिए साईं भजन संध्या वहाँ पर उन्होंने रखी। मैं दुनिया के तमाम साईं भक्तों को विनती करना चाहता हूँ कि जब भी आप शिरडी आए, साईं बाबा का दर्शन करने के बाद, साईं बाबा के आशीर्वाद प्राप्त करने के बाद अगर आपके पास समय है, तो साईं आश्रया अनाथ आश्रम जो है शिरडी का, किसी से भी आप पूछ लेना, बता देगा। तो वहाँ जाइए, कुछ समय ऐसे बच्चों के साथ बिताइए कि जो अपने माँ बाप से काफ़ी दूर कई सालों से इस आश्रम में रह रहे हैं। उन माँ बाप के साथ कुछ समय आप बिताइए कि जिन माँ बाप को अपने ही बच्चों ने ठुकरा दिया है। बहुत अच्छा लगेगा आपको। और मैं तो ये कहता हूँ कि साईं बाबा के आशीर्वाद के बाद अगर आप इस आश्रम में आप जब जाओगे, वहाँ जो इसका जो इन्होंने निर्माण किया, जो व्यवस्था सारी रख रहे हैं गणेश दलवी जी, उनसे भी आप ज़रूर मुलाकात कीजिए। मैं विश्वास दिलाता हूँ कि आपका ये सफ़र, ये आपकी यात्रा यादगार यात्रा बनेगी, क्योंकि उन बच्चों के साथ अगर आपने कुछ पल अगर आपने बिताए, तो मुझे लगता है कि आपकी शिरडी की यात्रा बहुत ज़्यादा सफल होगी। धन्यवाद।